प्रश्न 5। राम की वार्षिक आय 10,089 रुपया और मोहन की वार्षिक आय 8,089 रुपया है। यदि प्रत्येक का वार्षिक व्यय 6,089 रुपया हो तो उनकी वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा? तो लिखेंगे यहां पे राम की वार्षिक बचत बराबर, तो यहां पे वार्षिक बचत का अनुपात पूछ रहा है दोनों का, राम और मोहन का। तो राम का वार्षिक बचत पहले निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? 10,089 में से 8,089 6,089 को घटा देंगे। देखिए, राम का जो वार्षिक आय है वो है 10,089 और राम प्रत्येक वर्ष खर्च कितना करता है? 6,089। ठीक है, तो बचत कैसे निकलेगा? आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत ज्ञात हो जाएगा, यानी कितना बच रहा है पैसा। तो 10,089 में से 6,089 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4,000, यानी 4,000 रुपया राम जो है हर वर्ष बचा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से राम की वार्षिक बचत ज्ञात कर लेंगे। आय में से खर्च को घटा देंगे तो राम का वार्षिक आय यानी आमदनी है 10,089 रुपया एक वर्ष में, और एक वर्ष में खर्च कर रहा है 6,089 रुपया। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। तो बचत हो गया 4,000 रुपया घटाने पे। अब लिखेंगे मोहन की वार्षिक बचत। तो मोहन की वार्षिक बचत हो जाएगा, तो मोहन की वार्षिक आय है 8,089 रुपया और खर्च है 6,089, यानी दोनों का खर्च, दोनों का व्यय जो है बराबर है। देखिए, राम का और मोहन का दोनों का व्यय बराबर है, यानी दोनों समान खर्च कर रहा है। यानी राम भी 6,089 रुपया खर्च कर रहा है और मोहन भी 6,089 रुपया खर्च कर रहा है, लेकिन मोहन का जो वार्षिक आय है वह कम है। देखिए, इसका 10,089 है, इसका 8,089 है, तो इसका वार्षिक बचत भी कम हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2,000 रुपया, यानी मोहन जो है हर वर्ष 2,000 रुपया बचा रहा है। अब कह रहा है कि दोनों का वार्षिक बचत में क्या अनुपात होगा? तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, तो राम का कितना है? 4,000 रुपया और मोहन का है 2,000, तो 4,000 बटा 2,000 लिखेंगे। 4,000 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि राम का वार्षिक आय पहले दिया हुआ है, उसके बाद मोहन का वार्षिक आय दिया हुआ है। तो राम और मोहन का वार्षिक बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो राम का वार्षिक बचत को ऊपर लिखेंगे और मोहन का वार्षिक बचत को नीचे लिखेंगे। अब इसको देखिए काट देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी आ गया 2/1। ऊपर 2 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिखेंगे, यानी इसका अनुपात हो गया 2:1। तो राम और मोहन का वार्षिक बचत का अनुपात है 2:1।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 6, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379, माफ कीजिए, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379 और लड़कियों की संख्या 123 थी। किसी कारणवश उस विद्यालय में 85 लड़के चले गए और 24 नई लड़कियां प्रविष्ट हुईं। वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले लड़कियों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात। तो पहले यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे वर्तमान लड़कियों की संख्या वर्तमान लड़कियों की संख्या बराबर, तो ये कैसे ज्ञात होगा? तो कह रहा है किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 389 और लड़कियों की संख्या 123 थी। कितना थी लड़कियों की संख्या? 123 पहले। उसके बाद किसी कारणवश उस विद्यालय से 85 लड़के चले गए और 24 नई लड़कियां प्रविष्ट हुई। तो इसमें 24 जोड़ देंगे, क्योंकि 24 नई लड़कियां क्या हुई है, उस विद्यालय में आई है। तो 123 में 24 जोड़ देंगे। पहले 123 लड़की थी, फिर 24 और आ गई, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 3 7, 2 2 4, 1 147। तो वर्तमान लड़कियों की संख्या है 147, यानी वर्तमान में लड़कियां हैं 147। अब उसी तरह लिखेंगे वर्तमान लड़कों की संख्या बराबर, तो किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना था? 379 और लड़कियों की संख्या 123, तो यहाँ लिख चुके हैं। किसी कारणवश उस विद्यालय से 85 लड़के चले गए हैं। 85 लड़के ने स्कूल को छोड़ दिया है। ठीक है, किसी कारणवश 85 लड़के चले गए। पहले थे 379, जिसमें से 85 लड़के किसी कारणवश चले गए। तो घटा देंगे यहाँ पे 389 में से, तो 9 में से 5 गया 4, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 2, यानी 294। तो वर्तमान में लड़कों की संख्या है 294 और वर्तमान में लड़कियों की संख्या है 147। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। अब अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अनुपात। तो अनुपात में क्या कह रहा है? वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से, यानी लड़कियों की संख्या को पहले कह रहा है तो ऊपर लिखेंगे, लड़कियों की संख्या को ऊपर लिखेंगे और लड़कों की संख्या को नीचे लिखेंगे, इस तरह से। तो वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या को ऊपर लिखेंगे और लड़कों की संख्या को नीचे। अब देखिए 147 दूना होता है 294, 2 बार में कट जाएगा। 147 गुना 2 क्या होता है? 294, यानी इसको 2 बार में काट देंगे तो कितना आ गया? ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, बटा में 2 है, यानी 1/2। तो इसको अनुपात हो जाएगा 1:2, यानी वर्तमान लड़कियों की संख्या का वर्तमान लड़कों की संख्या से अनुपात है 1:2। तो इस तरह से
इस प्रश्न को हल करेंगे।